अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खोसू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीवी और रिज्यूम और कवरिंग लेटर हम कैसे लिखेंगे। ये जो कवरिंग लेटर होता है ये एग्ज़ाम में कैसे लिखें, सीवी एग्ज़ाम में हम कैसे लिखें, उसका पैटर्न क्या है, कैसे लिखें कि उस्ताद हमसे इम्प्रेस हो और हमें फुल मार्क्स दे। तो ये सब कुछ बताने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको बताने चलूँ, फर्स्ट ईयर इंग्लिश में सेक्शन सी में ये क्वेश्चन 6 आता है जो होता है 10 मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स का है और ये आखिरी क्वेश्चन होता है सेक्शन सी का। और ये 2023 में ये ऐड किया गया है। 2023 में इसका पहला एग्ज़ाम हुआ है। 2023 से ये चलता आ रहा है, सीवी और रिज्यूम और कवरिंग लेटर। तो ये मैंने जो क्वेश्चन लिया है, ये मैंने क्वेश्चन लिया है मॉडल पेपर का। 2023 के मॉडल पेपर का मैंने क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर। हमें क्या करना है, कवरिंग लेटर बनाना है विथ अ सीवी in response to the following advertisement। एडवर्टाइजमेंट मीन कि जो अखबार में एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई ये जॉब आई है, फिलानी जॉब आई है, यहाँ पे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। आप एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर हम उनको क्या बेचते हैं, कवरिंग लेटर बेचते हैं और सीवी बेचते हैं ताकि हमें वो हायर कर सकें। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें एडवर्टाइजमेंट क्या दी गई है, अ वेल रेपुटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स द सर्विसेज ऑफ अ कंप्यूटर लिटरेट ग्रेजुएट विथ अ डायनामिक पर्सनैलिटी टू वर्क एज अ मैनेजर। यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक कंप्यूटर लिटरेचर की ज़रूरत है, सही है, उसकी ज़रूरत है एज अ मैनेजर। मैनेजर की सीट अवेलेबल है, मैनेजर की सीट के लिए उन्हें कंप्यूटर का ग्रेजुएट चाहिए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग कर चुका हो। और ये क्या कह रहे हैं, सेंड अ डिटेल सीवी। ये क्या कह रहे हैं, सेंड अ डिटेल सीवी रिज्यूम टू बॉक्स नंबर 7866 CO ऑफ डॉन कराची। ये न्यूज़पेपर को हमें क्या सीवी और रिज्यूम सेंड करनी है। ये फर्जी बॉक्स नंबर है, इसका कोई काम नहीं है। सीवी रिज्यूम हमें क्या करनी है, सेंड करनी है डॉन कराची न्यूज़पेपर को, क्योंकि इश्तेहार है एडवर्टाइजमेंट किस में आई है, कराची डॉन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आई है। तो हमें उसके पास ही ये सीवी और रिज्यूम सेंड करनी होगी। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कवरिंग लेटर लिखना सिखाऊंगा कि कैसे एग्जाम में लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, फिर हम सीवी की तरफ और रिज्यूम की तरफ आएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर की एक खूबसूरत सी हेडिंग आपने लगानी है, एक खूबसूरत सी हेडिंग कवरिंग लेटर की लगाएं। फिर आगे हमें क्या लिखना है, द एग्जामिनेशन हॉल abc@gmail.com। यहाँ पे अपनी जीमेल आपको नहीं लगानी, एक फर्जी जीमेल लगानी है, क्योंकि हम एक फर्जी काम कर रहे हैं और हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे इसके नीचे ही हमें क्या लिखना है, नंबर लिखना है, अपना नंबर नहीं लिखना। वैसे यहाँ पे आएगा अपना नंबर, लेकिन हमें क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक फर्जी नंबर लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा है 30300123456 सही है। और आगे हमें डेट वो लिखनी है जिस डेट पे आपका एग्जाम है, सही है, जिस डेट पे आपका एग्जाम है वो डेट हमने लिखनी है। 24 को आपका एग्जाम है, तो मैंने यहाँ पे 24 जून 2024 लिखा है। तो आप भी ऐसे ही लिखना, सही है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है, ये जो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जामिनेशन हॉल, जीमेल, नंबर और डेट, ये इसको हम क्या कहते हैं, सेंडर एड्रेस। क्या कहते हैं, सेंडर्स एड्रेस। ये हमारी एड्रेस है, सही है। हम किस में बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं, सही है। तो ये क्या है, ये सेंडर्स एड्रेस है। ये क्या है, सेंडर एड्रेस। ये सेंडर एड्रेस है जो हमारी एड्रेस है, सही है। अब आगे आती है रिसीवर एड्रेस।
यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर दीजिएगा। रिसीवर एड्रेस है द एडिटर। यहाँ पे क्या आएगा, द एडिटर। किसको हम भेज रहे हैं, न्यूज़ वाले को। न्यूज़ वाला क्या होता है, एडिटर होता है, जिसने ये अखबार में इश्तेहार दिया है, एडवर्टाइजमेंट दी है, हम उसके पास भेजेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द एडिटर द डेली डॉन कराची। ये हमने लिख लिया। फिर आगे आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन सैल्यूट करना या शुरुआत करना, जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये होता है। सही है। डियर सर ऑब्लिक मैडम। अब हमें पता तो नहीं है ना वो सर है या मैडम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डियर सर ऑब्लिक मैडम। यहाँ पे मैं अस्सलाम वालेकुम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, तो हमें बस क्या लिखना होगा, डियर सर ऑब्लिक मैडम। तो आगे अब चलते हैं, आगे क्या होगा, आगे हमें 2 पैराग्राफ लिखने होंगे। सही है, 2 पैराग्राफ हमें लिखने होंगे। सबसे पहले पैराग्राफ में हमें इंट्रोडक्शन करना होगा कि आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर पोजीशन ऑफ मैनेजर। मैं ये लिख रहा हूँ मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए। आई हैव डन बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम एनएडी यूनिवर्सिटी। मैंने बैचलर में कर चुका हूँ एनएडी यूनिवर्सिटी से। सही है, ये आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर देखें कि यहाँ पे मेडिकल वाले स्टूडेंट भी पेपर दे रहे हैं, वो कह रहे होंगे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनेंगे, ये एक फर्जी तौर पे सीवी है, आपको सिखाने का तरीका है। आगे आपको ये काम आएगा, कवरिंग लेटर और सीवी आपको बहुत काम आएगी, इसलिए ये सिखाने के लिए हमें इन लोगों ने दिया है। आगे बस आपको क्या आना चाहिए, पैटर्न आना चाहिए, फिर आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे ये तो सेम ही आएगा, मैनेजर, फिर आई हैव डन बैचलर्स, ये सारा लिख लिया, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लिया। अब आगे आते हैं, अब आगे हमारे पास क्या है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आई हैव वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अ रेप्यूटेबल सॉफ्टवेयर हाउस। मैं वर्क कर चुका हूँ, मैंने वर्क किया है एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही है। आई फील डेट आई एम, सही है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई फील डेट आई एम द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। मैं महसूस करता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए एक बेहतरीन हूँ, इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। बिकॉज माई एम्बिनेशन इज टू मेक अ चेंज, क्योंकि मेरा मकसद है कि चेंजिंग लाऊं। आई अप्रिशिएट यूर कंसिडरेशन, मैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू, और मैं समझता हूँ कि आप मुझे हायर करेंगे। सही है। आखिर में हमें लगाना है यूर सिंसरली XYZ या यूर ट्रूली। यूर सिंसरली भी आप लिख सकते हैं, यूर सिंसरली XYZ। ये आप समझ गए होंगे कि कवरिंग लेटर का जो पैटर्न है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस, फिर रिसीवर, फिर सैल्यूटेशन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर एक्सप्लेन, फिर आखिर में हमें यूर सिंसरली XYZ। ये सारा क्या था, कवरिंग लेटर का तरीका था। और ये कवरिंग लेटर मेरे ख्याल से 5 मार्क का होगा। ये हमें 5 मार्क इसके मिलेंगे और 5 मार्क्स हमें मिलेंगे सीवी के। तो चलते हैं सीवी की तरफ। यहाँ पे है रिज्यूम या सीवी। सीवी का फुल फॉर्म है करिकुलम विटाए। सही है, इसका फुल फॉर्म ये है रिज्यूम या सीवी। रिज्यूम और सीवी दोनों सेम होते हैं। सही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे जैसे मैंने ये लिखा है, ये सारा आप देख लें, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ये मैं आपको एग्जाम का पैटर्न की तरह बताता जा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। सही है। आप तो इससे भी अच्छी कैलीग्राफी कर सकते हैं, मेरी थोड़ी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप इससे अच्छा भी लिखना। सही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमें ये हेडिंग देनी है, मार्कर से ब्लू मार्कर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम ABC, आपने अपना नेम नहीं लिखना, सारी जो डिटेल्स है फर्जी डिटेल्स देनी है। फादर्स नेम ABC, डेट ऑफ बर्थ 36/1991, ये ऐसे ही आपको लिख लेनी है। CNIC नंबर हमें फर्जी देना है। सही है, ये फर्जी हमने ऐसे लिख लिया। जितने डिजिट CNIC नंबर में होते हैं
उतने आप ABC लगा लें या XX लगा लें, जो भी आपको लगाना है यहाँ पे लगा लें। मत मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या नहीं है, अनमैरिड लिखेंगे क्योंकि आप अनमैरिड है, तो आपने अनमैरिड ही लिखना है, सही है। और नेशनलिटी हमें क्या लिखनी है, नेशनलिटी आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी लिखें, सही है। अब आगे आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड पे हमारे पास क्या आता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। रेजिडेंशियल एड्रेस ABC फर्जी हमने लगनी है। ईमेल एड्रेस भी हमें फर्जी लिखनी है, abc@gmail.com। मोबाइल नंबर में हमें फर्जी लिखना है, यहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर फर्जी। अगर आप अपने लिए एक आगे चल के सेकेंड ईयर के बाद एक CV बनाएंगे तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी असल जो डिटेल है वो लगा लीजिएगा, सही है। हमें एग्जाम में असल डिटेल, पर्सनल डिटेल नहीं देनी, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। बस उसे उस्ताद को ये दिखाना है कि हमें ये तरीका आता है, कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ हमें आता है, तो सही है। मोबाइल नंबर भी हमने फर्जी लिखा। To secure a position in your reputable organization for learning the new advancements as per my field of study, सही है। ये हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद जो आएगा एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आप अभी जो कर रहे हैं वो, उसके बाद अभी जो कर चुके हैं वो, आपने क्या कहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ी। पहले तो हम स्कूल पढ़ते हैं, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पहले यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज, फिर स्कूल, सही है। यूनिवर्सिटी नेम NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सही है। एंड इंजीनियरिंग एंड टेक ये मैंने लिख लिया, सही है। डिग्री क्या आपने हासिल की है, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आएगा कॉलेज नेम आदमजी गवर्नमेंट कॉलेज। जो भी आप कॉलेज लिखना चाहें लिख सकते हैं। डिग्री इंटरमीडिएट इन प्री इंजीनियरिंग। प्री मेडिकल वाले प्री मेडिकल यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन प्री मेडिकल हम नहीं लिख सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है वो प्री इंजीनियरिंग में होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्री इंजीनियरिंग ही लिखेंगे, सही है। स्कूल नेम जो भी आप लिखना चाहें, ABC सेकेंडरी स्कूल। डिग्री मेट्रिकुलेशन साइंस, हमने मेट्रिकुलेशन की है, हमने मैट्रिक की है, सही है, मैट्रिक, सही है। अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या करना है ये आप देख लें। ये सारा सबसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, फिर है ऑब्जेक्टिव, फिर है एजुकेशन डिटेल्स। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स यहाँ सिर्फ आप स्किल्स भी लिख सकते हैं। विंडोज इंस्टॉलेशन आपको कौन सी भी 4 स्किल्स लिख लेनी है, सही है। अगर आपको दूसरा कोई कवरिंग लेटर का बोले यहाँ CV का, तो यहाँ पे स्किल आपने लिख लेनी है। मैंने जो मुझे कह रहा है, जो मॉडल पेपर में मैंने वो आपको बताना चाहता हूँ, वो बताऊँगा, तो मैं वो बता रहा हूँ, आपको बस पैटर्न देखना है, बाकी आप खुद कर लेंगे। वर्किंग कंप्यूटर स्किल्स, विंडोज इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सही है। ये हमने 4 स्किल हमने लिख लेनी है। फिर वर्क एक्सपीरियंस क्या है हमारा, हमने कहाँ पे जॉब की है, कितने साल की है, ये हमें वर्क एक्सपीरियंस, सही है। कंपनी नेम ABC सॉफ्टवेयर हाउस। डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने काम किया है। ड्यूरेशन 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया है, ये हमने लिखना है। फिर आगे आता है लैंग्वेज प्रोफेशंसी, उर्दू स्पोकन एक्सीलेंट, मैं बोल भी एक्सीलेंट सकता हूँ। रिटन एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट मैं लिख सकता हूँ, बहुत अच्छी लिख भी सकता हूँ। इंग्लिश स्पोकन मॉडरेट, रिटन मॉडरेट, ये आपको मॉडरेट ही लिखना है, आपको यहाँ पे एक्सीलेंट नहीं लिखना। हॉबीज, यहाँ पे हॉबीज ऑप्शनल है, आप CV में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें, आपकी मर्जी है। हॉबीज क्या है, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज, ये आपने 3 हॉबीज लिख लेनी है। हर किसी में ये 3 ही लिखें, ये सेम होगी, भले जो भी CV और रिज्यूम हो, आपको ये सेम ही लिखने हैं। रेफरेंस जॉब एडवर्टाइजमेंट इन द डॉन न्यूज़पेपर, रेफरेंस क्या है, किस पे ये जॉब आई है, थ्रू दू, हमने कहाँ से, हमने ये जॉब रेफरेंस है, जॉब रेफरेंस जो है जॉब एडवर्टाइजमेंट इन दी डॉन न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर में मैंने ये इश्तिहार देखा था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही मैंने खोल रखा है। ये देखें, सही है, ये आप देख लें। पहले हमने वहाँ पे जो काम किया और यहाँ पे, ये आपको 1 या 2 पेज में आ जाएगा इंशाल्लाह।
आप एक ही पेज में भी आ सकता है अगर आप कोशिश करें। सही है, आपको इस तरह ये हेडिंग वगैरह लगानी है, इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है ताकि आप अच्छी मार्क्स हासिल कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।